दोस्तों, हमने पहली किस्त में अशफाक अहमद खान साहब से बात की थी उनके तालीमी सफ़र के बारे में। आज हम उनसे बात करेंगे उनके इंडियन कल्चरल सोसाइटी के सफ़र के बारे में, किस तरीके से इंडियन कल्चरल सोसाइटी का उन्होंने क़याम किया और किस तरीके से प्रोग्राम्स की शुरुआत की, और आज किस तरीके से उन्होंने 16-17 साल में इंडियन कल्चरल सोसाइटी के ज़रिए इंडियन कल्चर को किस तरीके से कुवैत के अंदर प्रेजेंट किया और कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट को उन्होंने यहाँ बुलाया। तो आइए जानते हैं अशफाक अहमद साहब से इंडियन कल्चर सोसाइटी के बारे में। अशफाक भाई, आपको बहरहाल एक ज़माना हो गया कुवैत में 95 से लेकर के, और आज 2022 है। इस बीच में जाहिर है आपके अंदर एक टैलेंट था जो आकाशवाणी और विविध भारती में आप वो टैलेंट को यूज करते थे, स्टेज पर भी आप रहे। फिर आपने ये जहन में आपके कब और कैसे आया कि आप इंडियन कल्चर सोसाइटी का यहाँ पर जो है वो क़याम करें, उसको बनाएं, इंडियन कल्चर सोसाइटी को बनाएं। ये बनाने का कैसे आपके जहन में आई बात? ये मेरे जहन में ऐसा आया कि साहब मैं 2005 में यहाँ पे महेश भट्ट वगैरह आए थे, महेश भट्ट, विनोद दुआ और राम शिष्य जो हिंदू के जो एडिटर हैं वो आए थे। महेश भट्ट के साथ मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा, तो उसी समय उनसे कन्वर्शन होती रही। तो वो बोले यार यहाँ पे क्यों नहीं करते आर्ट एंड कल्चर का ऐसा कोई ऐसा आप एक बनाइए इदारा या ऐसी कोई एसोसिएशन। तो मैंने भी सोचा कि अपन चलो अपन शुरू करते हैं। तो पहले हमने लोकल बेस में अपने पहले तो मोहल्ले से शुरू किया, फिर लोकल बेस में किया कि लोकली टैलेंट को अपन चलो इंकरेज करते हैं। तो लोकल टैलेंट में भी हम इंकरेज करने लगे। तो इसी बीच में हमारे एक म्यूजिक टीचर थे जो आपके स्कूल से ही थे जी, बहुत, शकील अहमद साहब। शकील अहमद खान साहब। हाँ, तो उनके साथ हम मिलके हमने एक प्रोग्राम किया। वो प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ, गजल का प्रोग्राम था, शाम गजल के नाम से हमने ये किया। पहला प्रोग्राम शायद आपका इंडियन कल्चर सोसाइटी के बैनर तले आपका पहला प्रोग्राम था? जी हाँ जी, हमारा पहला प्रोग्राम एंड था। दैट वाज इन 2003? नहीं, हमारा 2006 में था। 2006 2005 में 2005 में। 2006 में था। तो वो हमको बहुत सक्सेस मिला, उससे हमने शकील अहमद साहब को प्रमोट भी किया। मुझे याद पड़ता है शायद ये प्रोग्राम जो है आपने इंडियन कम्युनिटी स्कूल खैतान के ऑडिटोरियम में आपने प्रोग्राम किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। वहां पे शेखा हुदा आई हुई थी, शेखा हुदा ने हमें ब्लेस किया था। तो हमारे उस दौरान में प्रोग्राम किया तो हमें एक उम्मीद नहीं कि इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। उससे हमें एक डायरेक्शन मिल गया। हमें फिर और 2-3 प्रोग्राम किए, हमने सालमिया स्कूल में किया और इधर फाहिल में किया। तो ऐसे करते करते हमें एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना हम बॉलीवुड के आर्टिस्ट को लाएं। अच्छा। तो मेरी एक बड़ी अच्छी जानने वाली दोस्त थी शिबानी, हमने उनको इनवाइट किया। वो सिंगर है, अच्छा, सजना आबिद। हाँ, सजना आबिद जा, उनका गाना हिट हुआ था। हमने बोले, फिर हमने उसके बाद उनको लेके आए। तो वहां से हमें और भी जरा मोटिवेशन मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों का ट्रस्ट हुआ हम पे। तो हमने इसे रजिस्टर कराने सोचा आईसीएस को। अच्छा, उस वक्त तक ये रजिस्टर नहीं थी आपकी? नहीं, सोसाइटी। तो हमने 2008 में इसको रजिस्टर कराया। रजिस्टर कराने के साथ ही साथ हमने कादर खान साहब को मौजू किया इस वक्त। कादर खान साहब जब यहाँ पे आए, मेरे ख्याल से आपका पहला बड़ा आर्टिस्ट था जो आप कुवैत में लेकर आए। बॉलीवुड से पहले शिवानी कश्यप को लेकर आए जी, और उसके बाद जो है कादर खान, हेमा सरदेसाई। हमने हेमा सरदेसाई को लाया, शिवानी के बाद हेमा सरदेसाई। अच्छा, शाम सुहाने किया था वो, हेमा सरदेसाई के साथ किया था। उसके बाद हमने कादर खान को लाया। कादर खान साहब के साथ ये था कि बहुत बड़ा नाम था, फिल्म डायरेक्टर थे, कंपोजर थे, राइटर थे, डायलॉग डिलीवरी करते थे। इसके हमने वो पहलू को सामने रखा, लेकिन उसके दूसरा अक्स उनका दिखाया कि वो बहुत अच्छे अरबी और उर्दू के ट्रांसलेटर थे, फारसी के ट्रांसलेटर थे। तो हमने उनके साथ प्रोग्राम किया शाम गालिब। अच्छा, जहाँ पे लोग गालिब सुनते नहीं थे, वहां पे गालिब को डिस्क्राइब करना बहुत चैलेंजिंग था। नहीं, मुझे याद है वो प्रोग्राम, क्योंकि जिस तरीके से मिर्जा गालिब के अशार की तशरीह उन्होंने की कादर खान साहब ने, वो तभी एक्चुअली वो अशार समझ में आया कि ये अशार हैं क्या, अशार क्या है। तो हमने उसमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट रखा था। हमारी टीम ने, हमारी जो लीगल टीम है, उसने इतना अच्छा काम किया था
कि कादर खान साहब जो अशार पढ़ रहे हैं वो अशार स्क्रीन पे आ रहे थे, उस अशार का उर्दू का कपलेट इंग्लिश में आ रहा था और उसको हिंदी में भी किया हमने। कादर साहब इस चीज को बता रहे थे कि अशार का मतलब क्या है, और वही चीज को सिंगर लोग फिर गा रहे थे। मेरे ख्याल से उसमें भी शकील अहमद खान साहब गा रहे थे। शकील अहमद को हमने दिल्ली से बुलवाया था, जी। उसमें शकील अहमद ने अपनी टीम के साथ परफॉर्म किया। हम्म। तो ऐसा प्रोग्राम था, यानी आप गजल देख भी रहे हैं, गजल सुन भी रहे हैं, गजल समझ भी रहे हैं। एंड दैट वाज इन अमेरिकन स्कूल। अमेरिकन स्कूल, उसमें 1200 पीपल्स उसमें थे और जैम पैक्ड ऑडिटोरियम था, और वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ, वो वहां ऑडिटोरियम से भी बहुत बड़ा है अमेरिकन स्कूल का। जी हाँ, अमेरिकन स्कूल, वहां से हमारा मील का पत्थर समझ लीजिए शुरू हुआ। यानी वहां से वहां सही से मायने हमने में इंडियन कल्चरल सोसाइटी ने पिकअप किया। पिकअप किया, फिर वहां से हमने जो बोलते हैं ना कि स्टोन नेवर टर्न, तो वो टर्न नहीं हुआ, हमने पीछे नहीं देखा, फिर उसके बाद हम बढ़ते रहे। फिर हमने कई लोगों, फिर हमने उसी तर्ज पे एक प्रोग्राम किया जश्न बहारा, जिसमें गजल और शायर को एक साथ एक ही स्टेज पे रख के प्रोग्राम किया। जश्न बहारा, तरत अजीज साहब थे और 5 शायर थे। यानी हमारी कोशिश ये थी सर कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करें तो उसमें कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। पर्सनालिटी तो आती थी, बॉलीवुड की मशहूर पर्सनालिटी, लेकिन उसमें एक ये था कि उसके साथ इनका सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हमने वो देखते हुए उन लोगों को मतलब उसमें श्रेया घोषाल आई, अपने कुमार शानू आए, उदित नारायण आए, अलका याग्निक आई, ऐसे कविता कृष्णमूर्ति, ऐसे करते 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 हमने ना जाने कितने लोगों को बुला लिया। और ये सब यही बड़े था, नाम हैं, ये सब बड़े नाम हैं, सिंगर्स में ये बड़े नाम हैं, बड़े नाम है। और यही वजह थी कि हमने इसी को बेस बना के, इसमें हमारा ये कहता था कि 1 लाख रुपए कम से कम हमारे निकल जाए, प्लस प्लस, जो कि हम किसी को मदद कर सकें, किसी की कई फाउंडेशन में दे सकें, किसी एजुकेशन फाउंडेशन में दे सकें, किसी बच्चे गरीब की फीस दे सकें, किसी मेडिकल, किसी को असिस्टेंट चाहिए तो वो। हमारे इस बीच में मेडिकल कैंप भी चलते थे, मेडिकल कैंप्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मेरे को तो उससे लगाव था, तो वो चलता रहा। लेकिन साइमल्टेनियसली कई ऐसे होते थे केस मेडिकल कैंप में कि हमको पता चलता था हिडन जो क्रॉनिक किस्म के केस हैं, जिनकी यहाँ पे ममानियत है उन बीमारियों की, तो उस किस्म के केस को भी हैंडल करना, उनको बताना, प्रॉपर गाइड करना, उनकी मेडिसिन, तो वो ये सब हमारे हिडन एजेंडे में थे। इसके साथ साथ हमारे एग्जीक्यूटिव ये भी काम करते थे कि किसी की डेथ होगी इंडियंस की, तो कोई भी कम्युनिटी, irrespective ऑफ एनी कम्युनिटी, दैट इज इंडियन, हाँ जी इंडियन, तो उसकी यहाँ हर किसी को हर चीज मालूम नहीं, कहाँ जाना, क्या करना, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या करनी, तो वो भी हमारी फीस सबिलिल्लाह हमारे एग्जीक्यूटिव करते थे। तो ये भी काम चल रहा था, साथ ही साथ ये भी काम चल रहा था। इसके साथ फिर हमने आर्ट के हर फॉर्म को यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की। आर्ट में आप म्यूजिक ही हमारा शोभा नहीं रहा, हमने थिएटर किया। थिएटर को भी हर रूप में दिखाया। थिएटर में हमने जावेद अख्तर साहब, मशहूर नाम, शबाना आजमी आए, उन्होंने बड़े नाम हैं, कैफी और मैं किया। अनुपम खेर है, मुझसे मेरा ये मतलब नहीं था, अनुपम खेर जैसे बड़े दिग्गज कलाकार आए। और ऐसे कश्मकश और भाग्यश्री उस दौर की अच्छी हीरोइन थी आपकी, मैंने प्यार किया की, उनके साथ हमने किया मुझसे शादी करोगी। तो यानी ये थिएटर के साथ हमें करते रहे। इसके बीच में हम लोग, मुझे ध्यान पड़ता है शायद आपने रवीना टंडन जी को भी बुलाया था। हाँ, ग्लैमर पे ही आ रहा था। ग्लैमर की दुनिया में जब आया बात, तो हमने गजल और ग्लैमर को साथ लाया, गजल और ग्लैमर। तो ग्लैमर में हमने रवीना जी को लेके आए थे, रवीना टंडन ने आई थी, और गजल में सुरिंदर सिंह जो है अपने बहुत अच्छे, जसविंदर सिंह, इन लोगों को लेके आए। तो ये हमने इस तरह से किया। हमने कव्वाली का प्रोग्राम किया बहुत बढ़िया मुनव्वर मासूम के साथ, और उसमें 3 तड़के दिए थे, गजल, गीत एंड कव्वाली। तो गजल अलग चल रही है, गीत अलग है, और कव्वाली अलग है। जी हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हम लोग ने किए, कहने का मकसद यही है। फिर तो भी बाढ़ ही लगी प्रोग्राम्स की, ये कह लीजिए कि हम एक के बाद एक करते चले गए, एक के बाद एक करते चले गए।
और अल्लाह के करम से आज हमारे हमारी एसोसिएशन को, इंडियन कल्चर सोसाइटी को, जिसका कॉन्सेप्ट ये है नो रीजन और नो रिलीजन, हमने यही रखा कि कोई भेदभाव नहीं, अपना मुस्तकबिल इसी तरह से बनाए, आर्ट और कल्चर को प्योरली फॉर्म में। हमने लिटरेचर बेस्ड प्रोग्राम किए, शत्रुघ्न सिन्हा की बुक को रिलीज किया, हमने इतने बड़े शायर को लेके आए, इन्हें कवि को लेके आए, डॉक्टर आनंद, ये अपने डॉक्टर कुमार विश्वास, अनुराधा पौडवाल के साथ उनको लेके आए। तो ये नहीं जर्नी हमने यही की कि हम कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं अपने तरफ से। हमने साउथ इंडिया के लिए भी ये इस तरह से प्रोग्राम किया कि वहां पे शिवानी को लाए, हमने साउथ इंडिया को दिखाने की कोशिश की कि फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन और मेलोडी इसका कॉम्बिनेशन। साउथ इंडिया, सोल इंडिया हमने कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें हरिहरन साहब आए, हरिहरन जी को, हरिहरन ने 7 स्टेट के डिफरेंट म्यूजिशियन को लेके आए थे, वो प्रोग्राम किया था। तो ऐसे प्रोग्राम हम करते रहे। अशफाक साहब, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आपने किए हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को आपने बुलाया है, इंडिया से कोई बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने बुलाए, तो इसमें काफी चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। चैलेंजेस तो बहुत है, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो है फाइनेंस। सबसे बड़ा चैलेंज आता है फाइनेंस। तो कैसे मैनेज किया आपने फाइनेंसेस को? उसके बाद आता है आपका आर्टिस्ट मैनेजमेंट, और तीसरा बात आता है पब्लिक। तो अदनान सामी जैसे बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आए, सलीम सुलेमान आए, मीका सिंह आए, दलेर मेहंदी आए, तो इनके लिए इन सबको बुलाने में बहुत खर्च करना पड़ता है। तो सर हम पहले एक आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं, उसका बजट सेलेक्ट, उनका जो बजट है वो सेलेक्ट करते हैं। बजट कैसे होता है, हमारे यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होके उस पर्टिकुलर बजट, जैसे 25,000 दिनार बजट है अदनान सामी, तो उस 0 से 25,000 को हम स्केच करते हैं कि ये डिवाइड कैसे होगा, मेन स्पॉन्सर, कोई स्पॉन्सर, सपोर्टर, एडवर्टाइजर, ये तरीके से। और उसमें 20% या 30% जो होते हैं ये अपने पासेस के जरिए आ जाते हैं। तो मेजर होता है स्पॉन्सर बेस, हम स्पॉन्सरों को ही उनके बेस पे करते हैं और पासेस उनको दे देते हैं, तो ये बजट होगा। उसके बाद आर्टिस्ट को लाना, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, हमारी हॉस्पिटलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी है, कह लीजिए। ये मैं खुद नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो जिस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमानों को उठा के रखते हैं अपने हाथों पे, वो बहुत काबिल तारीफ है। तो आर्टिस्ट जो आए होंगे वो खुश होकर गए होंगे यहाँ से। जी हाँ, जो भी आर्टिस्ट आते हैं वो एक नाम लेके जाते हैं। और हमारा मकसद ये नहीं कि खाली प्रोग्राम कर दिया, हमारा मकसद ये तीनों पहलू है कि जो आर्टिस्ट आ रहा है वो भी खुश हो, जो ऑडियंस आ रही है, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे अपने लोग हैं, उनको लगे कि उनका घर का प्रोग्राम। जाहिर सी बात। हाँ, और उसके ऑडियंस अगर खुश नहीं होगी तो फिर जी उनको घर का प्रोग्राम लगना चाहिए, वो चीज है। और तीसरी चीज है इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। इंडिया को हमने, इंडिया की क्या चीज हमने कुवैत में प्रेजेंट की है, ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आप सोचिए कि न्यूली इंडियन सिटीजनशिप लेने के बाद, नेशनलिटी लेने के बाद, हमने सबसे पहले सबसे महंगे कलाकार को बुलाया, अदनान सामी को। अदनान सामी साहब वो बहुत एक्सपेंसिव कलाकार थे, जाहिर सी बात, उस जमाने में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। जी, तो उनको बुलाया। तो हमारे कॉन्सेप्ट यही है कि टॉप से टॉप, हमने म्यूजिक में भी टॉप से टॉप लोगों को बुलाया, आर्ट में भी टॉप से टॉप लोगों को बुलाया, थिएटर में ले लीजिए टॉप से टॉप लोगों को, कवि या मुशायरा ले लीजिए आप, उसमें भी टॉप से टॉप शायर, जिसमें राहत इंदौरी और वसीम बरेली जैसे, मुनव्वर राना जैसे बड़े नाम है। नहीं, मुशायरे भी कराए आपने? मुशायरे भी कराया, मुशायरे की बुनियाद ही हमने यहाँ पे रखी। अच्छा। मुशायरा की बुनियाद ही हमने यहाँ पे आमिर साहब के साथ मुशायरे की बुनियाद रखी और इंटरनेशनल मुशायरा कराया। तो अब बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग उसके साथ में छोटा छोटा अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि वी आर द पायनियर फॉर दिस ऑल प्रोग्राम। और ये अच्छी बात होती है कि हमको देख के और लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने लोकल टैलेंट को बहुत प्रमोट किया यहाँ पे, लोकल टैलेंट में, यानी लोकल मींस कुवैती टैलेंट्स को भी आपने कुवैती टैलेंट्स को, जिसमें डांसिंग दीवास हैं, ऐसे कई डांस के स्कूल्स हैं और उसमें गाने वाले हैं,
उन बच्चों को, उन एकेडमीज को हमने प्रमोट किया। बल्कि यही नहीं, हमने उस एकेडमी को प्रमोट करने के लिए पूरी एकेडमी डांस, और उनके लिए आइडियल, उनका आइडियल रेमो डिसूजा को लेके आए। अच्छा। रेमो डिसूजा से रिकॉन मतलब नाम है, हाँ, उसको बड़ा, लेके आए। बहुत बड़ा नाम है एज ए कोरियोग्राफर जो है, जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है। तो वो लेके आए। उसमें हमारे 325 करीब बच्चे और 15 एकेडमी ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो भी हमने कंपटीशन नहीं किया, हमने कहा परफॉर्मेंस दे, आप परफॉर्मेंस दिखाइए, और ये जज साहब जो हैं, मैं आपके मेंटर हैं, ये आपको बताएंगे कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ पर। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो गालिबन सर, आप लोगों की दुआ से हमने हर मजहब, हर किस्म के, हर सेक्टर के प्रोग्राम किए यहाँ पे। जी जी। यही नहीं बल्कि ईस्ट, अपने नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में आप ले लीजिए, पपुन पपुन को हमने बुलाया यहाँ पे, पपुन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अनु मलिक साहब ने एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो उन्होंने 5 सिंगर के साथ में, उनके साथ प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा। हमने सिख में ऐसे तो हमने दलेर मेहंदी और मीका सिंह को बुलाए थे, लेकिन एक लेडी ने होके इतना अच्छा अपना नाम बनाया, हर्षदीप कौर, हाँ तो हाँ। जी हाँ, उनको लेके हम आए। तो कॉमेडी में तो आप देखिए कि हमने कॉमेडी के सब लोगों को लेके आ गए यहाँ, अच्छा हत्या कि हमने पाकिस्तान से उमर शरीफ साहब को लेके आए थे, अच्छा। अभिजीत के साथ उनका प्रोग्राम किया था। और जी, इंग्लिश कॉमेडी की हमने, और उसमें अमेरिका से आर्टिस्ट आए थे, और डीन ओबैदुल्ला और एरन कादर, नितिन मिरानी, ये लोगों को हमने इंग्लिश कॉमेडी किया। जॉनी लीवर साहब और राजीव श्रीवास्तव साहब, भारती, सब कोई एरिया आपने छोड़ा नहीं एक्चुअली, जो स्टेज जी हाँ, जी परफॉर्मेंस आर्ट का जो एंड भी एरियाज कल्चर। हैं वो आपने कोई छोड़े नहीं है, आपने हर तरह की परफॉर्मेंस यहाँ कराई है। मैं ये जी हाँ, जानना चाहूंगा अशफाक साहब कि जी ये प्रोग्राम, जाहिर सी बात है, मेजर जो आपका ऑडियंस होता था वो तो इंडियन कम्युनिटी है जी हाँ, ज्यादातर, जाहिर सी बात है, लेकिन साथ जी में हाँ, मुझे लगता है कि सब कॉन्टिनेंट से जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो भी, जी हाँ, नेशनलिटीज भी यहाँ उस प्रोग्राम में आते रहे होंगे, लेकिन कुवैतीज, खासतौर से कुवैतीज का मैं जानना चाहूंगा कि जी। कुवैतीज का इन प्रोग्राम्स के प्रति क्या रिस्पॉन्स था। नहीं, कोयती को हम बुलाते हैं, बिल्कुल, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। हमारा ही एक ऐसा एसोसिएशन है जो बकायदा इस तरह के कुवैतियों को सॉफ्ट म्यूजिक, और अच्छी फैमिलीज को म्यूजिक की सेंस है, उनके गाने का सेंस है, उन लोगों को समझ में भी आता है कि क्या सुनना चाहिए क्या नहीं। तो वो लोग आते हैं, हम बकायदा उनको बुलाते हैं, उनके साथ रेस्पेक्ट के साथ उनको बैठाते हैं, हमारे प्रोग्राम में होते हैं। अक्सर आप देखेंगे एक्रोबेट हमने किया था, उसमें भी उन लोगों ने बड़ा पसंद किया एक्रोबेट, कि ये ऐसा भी होता है। मैंने कहा ऐसा भी होता है। भले वो महदूद वक्त के लिए आते हैं कुवैती, जी। घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन दे इंजॉय। उनके साथ लैंग्वेज बैरियर आता है कोई बहुत, लेकिन फिर भी दे इंजॉय म्यूजिक। म्यूजिक की तो कोई भाषा नहीं होती ना सर, बिल्कुल सही बात है, म्यूजिक म्यूजिक तो जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, लैंग्वेज है। एवरीबॉडी तो एंजॉयज। तो हमने इस बीच में, ये कोविड पीरियड में भी हमने कोशिश की कि लोगों को अपने आर्ट एंड कल्चर से दूर नहीं रखें। हमने वर्चुअल शो भी करते रहे, हमने 4-5 वर्चुअल शो किए। हत्ता कि इसमें राहत फतेह अली खान जैसे बड़े सिंगर का भी वर्चुअल शो किया, इसको 40 कंट्री ने देखा। तो ये हम करते रहे, तो लेकिन अशफाक साहब, अब आपका ये पैंडेमिक से पहले लास्ट बड़ा प्रोग्राम जो फिजिकली प्रोग्राम यहाँ हुआ हो, वो कौन सा प्रोग्राम था, किस आर्टिस्ट के साथ आपने किया था? सर, उसके साथ सौरभ शुक्ला के साथ हमारा बर्फ था। बर्फ एक थिएटर था अच्छा। जो कश्मीर थ्रिल पे बना हुआ था, बहुत खूबसूरत नाटक था हम्म। बर्फ। उसमें सौरभ शुक्ला किरदार थे, वो आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उससे कबल हमारे राजू श्रीवास्तव, शिबानी और अदनान अहमद का प्रोग्राम था, और उससे पहले अनु मलिक का प्रोग्राम, अनु मलिक साहब का। अनु मलिक। तो ये प्रोग्राम थे। फिर बाद में हमारे अंकित तिवारी प्रोजेक्टेड था, लेकिन वो पेंडेमिक हो गया, तो वो रह गया। अभी अंकित तिवारी अभी पेंडिंग ही हो गया वो अभी मगर तक। हमने देखा कि पैंडेमिक के बाद भी आपके प्रोग्राम फिजिकली नहीं तो बल्कि ऑनलाइन आपने किसी न किसी फॉर्म में आपने इन प्रोग्राम्स को जारी रखा। वर्चुअल किया करते रहे सर। हमके इसके साथ साथ हमारी सोशल वर्किंग हमारी बहुत रही ना स्ट्रॉन्ग। हमारी एसोसिएशन बताती ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने सोशल वर्क करते रहे काफी कुछ हद तक। पेंडेमिक में भी
काफी हद तक हमने सोशल वर्क किया, करके हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। वजह यही है। तो अब बताना अच्छा भी नहीं लगता कि आपने क्या किया, ये तो उसको हिडन ही रहने दीजिए। लेकिन नहीं, वो आपका ये है काम तो झलकता है, लोग जानते हैं अशफाक अहमद खां को, लोग जानते हैं इंडियन कल्चरल सोसाइटी को, और मेरे ख्याल से अब लोग बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे कि अब कब नया धमाका करेंगे जी हाँ, हम अशफाक अहमद खान साहब इंडियन कल्चरल नया सोसाइटी। धमाका करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और उत्सव उत्सव 22 के नाम से हम ये प्रोग्राम करेंगे रमजान के बाद। अच्छा, और उसमें भी अच्छा आर्टिस्ट लेके आएंगे। यानी हम और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है वो धमाका होने वाला है। जी जी जी, जरूर जरूर, क्योंकि एक वार्म अप होना चाहिए ना, वार्म अप एक इवेंट हम करेंगे, जरूर करेंगे। और जी इस जी। बीच में हमारे इंडियन एम्बेसडर भी बड़े अच्छे हैं, सीबी जॉर्ज साहब, उनके भी बड़ा ताउन मिलता है और वो बड़े इंकरेज करते हैं। जी वो इस वक्त जो कुवैत में उन्होंने एक रिवोल्यूशन ला दिया है, कि लीजिए आप, एक क्रांति ला दी आर्ट एंड कल्चर की। हम्म। और हर शोबों में, हर शोबों में, हमारे आपके एजुकेशन सेक्टर में ले लीजिए, वो काफी आप मेडिकल एनकरेज सेक्टर करते में ले हैं और लीजिए, आप हेल्थ इंटरेक्शन भी सेक्टर काफी में। करते हैं सीबी जॉर्ज साहब, जी जी इसमें हाँ, कोई शक व शुबा नहीं है। बहुत, और उनकी पूरी टीम जो है इस काम में काफी आगे है। जबरदस्त है, और अब जबरदस्त। हमें प्राउड होता है कि वी आर इंडियन, जी वी जी आर बिल्कुल। इंडियन। और सच ए लीडर इन कंट्री के लिए, हमारे लिए तो वही हमारे लीडर है। Zaire, he सच ए लीडर, is the first citizen of India in Kuwait, इंडिया फर्स्ट and he सिटीजन ऑफ। represents the government of India. So he जी हाँ, is the first Indian here. नेचुरली जी, जब ऐसी लीडरशिप मिलती है तो फिर ऐसी बाकी लीडरशिप, लोग तो खुश होते हैं जब बिल्कुल, लीडरशिप अच्छी होती है तो, और बहुत काम भी अच्छे ठीक हैं। ठाक होते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो यही ऐसे जब लीडर मिलते हैं तो उनके एक एक वर्ड में लब्बैक कहने का दिल होता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी हाँ, नो डाउट अबाउट दैट। जी जी, यही बहरहाल सब। अशफाक खान साहब, बहुत अच्छा लगा। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जी, अगले 5 साल में आप इंडियन कल्चर सोसाइटी को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए साहब, इंडियन कल्चर सोसाइटी ऐसी फलते फूलते रहे तो उम्मीद रहती है। लेकिन अगले 5 सालों में हम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी को हम क्या दे सकते हैं, जी। कौम को हम अपनी कौम को क्या दे सकते हैं, हम्म। ये हमारा हमेशा हमारे दिमाग में ये घूमता रहता है। और हम उसी हिसाब से अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ नाच गाना हो, जी और जी। हमारा मकसद उसके पीछे बहुत कुछ है, कि उस हम हल करते हैं अपने बजट को इस इवेंट से, लेकिन उसके पीछे हमारा जो मकसद है वो पूरा हो, ये हमारी कोशिश रहती है। जी जी। ये कोशिश है कि हमारा हिडन एजेंडा जो है वो चलता रहे, क्योंकि हम जी कम्युनिटी को, हमारे से क्या फायदा हो सकता है। हाँ, ये अल्टीमेटली इन सब चीजों से कम्युनिटी एम्पावर भी होती है, उसको है ना? नॉलेज भी बढ़ती है, और वो अपने जी अपनी कंट्री से जुड़े रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। जी जी, तो क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर में हूँ, तो एक तो हेल्थ मेरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जी कि मेरे से, मेरी जात से और किसको फायदा हो सकता है, जी। वो इम्पोर्टेंट है। और मैं हर एग्जीक्यूटिव का भी यही उद्देश्य है, जिसको कह लीजिए, कि हमसे औरों को क्या फायदा मिल सकता है, ये हम करना चाहते हैं और जी यही हम करते हैं। यही जी। वजह है कि मालिक की दया से और सभी ऑडियंस की और सभी वेलविशर की दया से हम लोग 17 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 16 साल पूरे हो चुके हैं, 17 साल में की पायदान में कदम रख चुके हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते रहें, यही उम्मीद है, और कुछ बिल्कुल। नहीं। बहुत और बहुत हमारी शुक्रिया अशफाक साहब। सबसे पहली बात मैं बता दूं सर, कि ये एसोसिएशन ऐसी है जो डेटाबेस एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन में कोई फीस अलाउड नहीं है, जी। कोई डोनेशन अलाउड नहीं है, अच्छा। कोई अलग से फंडिंग नहीं है हमारी। हम ओके। जीरो से शुरू करते हैं कोई इवेंट, और जीरो पे खत्म कर देते हैं। यही बिल्कुल। हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी तरह जबरदस्त। चल रहा है और यही चलता रहेगा। जबरदस्त, ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं, इंडियन कल्चर सोसाइटी के साथ हैं। आप इसी तरीके से इंडियन कल्चर को कुवैत में प्रेजेंट करते रहें, और इंडियन डायस्पोरा की आप खिदमत करते रहें। ऐसी हमारी आपके लिए और आपकी इंडियन कल्चर सोसाइटी के लिए दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आपने सर वक्त बहुत निकाला बहुत हमारे शुक्रिया। लिए, हमारे इस चैनल आप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी मुझे वक्त दिया, और ये आपकी बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ आपसे मिलके और आपकी बातें सुन के। आप तो ऐसी भी हमारे लिए आदर्श हैं, एक चलते फिरते इंस्टीट्यूट है, तो उसमें कोई शक ही नहीं। और आपकी भी बहुत सारी
खूबियां जो हैं हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि सोशल वर्क में जो आपने जिस तरह से काम किया है, जो आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, जो आप स्कूल खोले हैं, स्कूल यानी सबसे बड़ा दारोमदार पहली सीढ़ी तो स्कूल ही है। किसी बच्चे की मुस्तकबिल का सबसे बड़ा जीना वही है कि स्कूल है। बस वो तो एक कोशिश है हमारी तरफ से कि हम अपने समाज को, जिस समाज से, जिस कम्युनिटी से, जिस देश से, जिस राष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं, उस राष्ट्र को कुछ हम दे सकें। यही हमारी एक छोटी सी कोशिश है। और हम तो क्या है, हम एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल के छोटे से वर्कर हैं, और अगर कुछ कर सकते हैं समाज के लिए तो हमें करना चाहिए। बस ये सब बहुत बहुत बड़ी सोच है साहब, बहुत। और हम लोग इसी से सीख रहे हैं। हमें हर दिन हम यही सीखते हैं अपनों से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और वहां तक कैसे पहुंचना चाहिए। बस यही हमें आप लोगों से सीख मिलती है सर, और आपसे सीखते हैं हम हर दिन। और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना बहुत बहुत टाइम शुक्रिया, दिया, बहुत बहुत और हम शुक्रिया भी अशफाक आपके साहब। काम आ सके तो अपने आप को खुश किस्मत समझ सकेंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान जनाब अशफाक अहमद खान साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन कल्चरल सोसाइटी के। कुवैत में आप फार्मासिस्ट हैं, और आपने किस तरीके से आपने देखा कि इंडियन कल्चरल सोसाइटी से किस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया गया, एक जाने माने गजल सिंगर को लेकर के प्रोग्राम शुरू हुआ, और उसके बाद किस तरह से ये सोसाइटी ग्रो करती गई। और फिर बॉलीवुड के बड़े से बड़े आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हों, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस हों, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सबको आपने यहाँ कुवैत में उनको लाया गया और उनके प्रोग्राम को यहाँ पेश किया गया, इंडियन कल्चर को पेश किया गया। ये इंडियन कल्चर सोसाइटी का काम था कि उन्होंने यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए। ये थे अशफाक अहमद खान साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन कल्चर सोसाइटी के, और उनकी टीम को, इंडियन कल्चर सोसाइटी की टीम को, उन प्रेसिडेंट साहब को और उनकी टीम को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने कुवैत में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए और किस तरह से इंडियन कल्चर को यहाँ पेश करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को, न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने अजीजों से जरूर कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।